वेलकम बैक टू द फिटनेस फैक्ट। तो आज बात करने वाला हूँ वेट गेन को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। मेरे एक दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा स्किनी था, तो हमने, आप मानेंगे नहीं, 1 महीने भी नहीं हुए हमें, इट्स ऑलमोस्ट 15 to 20 days ही हुए हैं और हमने 4 से 5 किलो वेट गेन किया है। कैसे किया है, इस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं आज बताऊंगा आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वेट गेन करने के लिए करनी है, कुछ जो नहीं करनी है। तो पहले बात करते हैं क्या आपको करना है। तो सबसे पहले आपको कैलोरी सरप्लस रहना है। ये सबको पता है, ये तो दुनिया जानती है भाई, कैलोरी सरप्लस रहना है। बट प्रॉब्लम ये आती है, लोगों को लगता है क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना खाना बढ़ाएं। तो सिंपल सा फंडा है, जो आप खा रहे हो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, जो खा रहे हो खाते रहो। होता क्या है, जनरली सुबह दोपहर शाम हम खाते हैं, उसके बीच में एक मील डाल दो छोटी सी, या तो आप उसमें ब्रेड पीनट बटर ले सकते हो, या फिर कोई एक छोटा सा शेक ऐड कर लो, बनाना शेक वगैरह कुछ भी, ठीक है। पहले 1 मील ऐड करो, फिर 2 मील ऐड करो, ऐसे धीरे धीरे मील्स बढ़ाओ। 5 से 6 मील आप दिन की करो, थोड़ा थोड़ा खाओ मल्टीपल टाइम्स। इस तरीके से करोगे तो वेट बढ़ेगा। और अगर एक समय पे जाके वेट बढ़ना रुक जाता है तो आप फिर क्वांटिटी बढ़ाओ, मील में जो आप खा रहे हो उसको बढ़ाओ। स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम रखो, मील्स मल्टीपल रखो। जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो है आपको अपनी नींद पर ध्यान देना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, चलो खाना भी बढ़ा लिया, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी का क्या। रिकवरी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको चाहे मसल गेन करनी है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, कुछ भी करना है, बिना रिकवरी के कुछ नहीं होना। तो रिकवरी कैसे बढ़ाएंगे आप, आपको पहले तो सोने पे ध्यान देना है। कम से कम 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप होनी चाहिए, 6 घंटे तो होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप सोते हो वो आपका जो सोने का तरीका है उसको आपको थोड़ा चेंज करना है। कि एक तो सोने से पहले आपको तुरंत पहले कुछ खाना नहीं है। आप खाओगे तो कम से कम 2 घंटे का गैप रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रात में नहीं खा सकते, रात में खाओ कोई दिक्कत नहीं, बस सोने से पहले 1.5 से 2 घंटे पहले खाओ। तो वो चीज़ अगर आप मैनेज रखते हो तो आपको नींद अच्छे, मेरे कहने का मतलब है नींद आपको सुधारनी है, डीप स्लीप चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको कम से कम खाना अच्छे से खाओगे और कुछ टाइम पहले खाओगे तो अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। जो तीसरी चीज़ है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम वाले फूड आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं, क्योंकि कुछ लोग खाते भी हैं तो पचा नहीं पाते उतना। तो उसके लिए आपको डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। फूड से ले सकते हैं, फूड आपके मल्टीपल, जैसे पपीता में पेपिन होता है, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, आप मैंगो में भी होते हैं। तो इस तरीके के जो फूड्स हैं आप वो लेंगे। दही में आप दही यूज़ कर सकते हैं, हर मील के बाद थोड़ी सी दही यूज़ करो। या फिर आप रात में सोने से रात में पपीता खा लो, या मॉर्निंग कभी भी, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट पपीते में पेपिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। इसी तरीके से पाइनएप्पल भी आप यूज़ करते हैं, पाइनएप्पल में भी एंजाइम्स होते हैं। दही यूज़ करो, इससे आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगा और आप जो खाएंगे वो पचेगा। या फिर और आप फाइबर बढ़ाओ अपनी डाइट में, बट फाइबर हर किसी को नहीं पचता है। अगर फाइबर बढ़ाने से इश्यू हो तो ज़रूरी नहीं है, फाइबर मत बढ़ाओ फिर, ठीक है। और अगर आपको ये सब करने के बाद भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अगर फूड से भी नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम वाला सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। फोर्थ है आपका एक्सरसाइज आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इट मीन्स आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, कुछ लोग होते हैं हल्के वेट से मल्टीपल रैप मार रहे हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, एक नॉर्मल वेट के बाद वो उसकी यूज टू हो जाती है। तो बढ़ाना पड़ेगा वेट, हर वीक थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अपने वेट को बढ़ाओ धीमे धीमे। जब आप वेट हर वीक थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो आपकी बॉडी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में जाएगी और आपका वेट गेन भी होगा, मसल भी गेन होगा। ये तो हो गया वेट गेन के लिए क्या करना है। अब आते हैं क्या नहीं करना। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है अपनी स्लीप नहीं बिगाड़नी है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, लेकिन सोते नहीं, रात भर मोबाइल चला रहे हैं या फिर मूवीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। आपको कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए और नींद भी अच्छी चाहिए, तो टाइम से सोएं। अगर आपकी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है तो आप मॉर्निंग में, अगर टाइम मिले थोड़ा मॉर्निंग में अपनी बॉडी को रेस्ट दें, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है, बिना रेस्ट के रिकवरी नहीं होगी। और सोने से पहले कुछ हैवी नहीं खाना। प्री वर्कआउट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो प्री वर्कआउट आपको इवनिंग में नहीं लेना है। अगर आप इवनिंग में एक्सरसाइज करते हो प्री वर्कआउट ना लें, बिकॉज ऑफ प्री वर्कआउट में कैफीन होता है और कैफीन से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। और स्लीप का बहुत बड़ा हाथ है आपकी वेट गेन हो या फिर फैट लॉस जर्नी हो, हर एक में। तो स्लीप फैक्टर पे बहुत ध्यान देना है। आपको बिल्कुल भी इवनिंग वर्कआउट में कैफीन नहीं लेनी है, क्योंकि कैफीन की जो हाफ लाइफ होती है वो 4 घंटे होती है। तो अगर आप शाम को जिम जाओगे तो
उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होनी है, तो शाम को वर्कआउट करने से पहले प्री वर्कआउट मत लो, या अगर प्री वर्कआउट ले भी रहे हो तो बिना कैफीन वाले प्री वर्कआउट आते हैं वो वाला प्री वर्कआउट यूज़ करो। जो सेकेंड चीज़ आपको नहीं करनी है वो है रोज वेट नहीं चेक करना। थोड़ा साइकोलॉजिकल है, इससे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये इसलिए है अगर आप रोज वेट चेक करते हो तो उससे क्या होता है कि आपने आज वेट चेक किया, कल क्या कोई डिफरेंस नहीं दिखा, फिर क्या, इस तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हैं बंदे और फिर वो छोड़ देते हैं, यार वेट तो बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है, आपकी बॉडी में वेट बढ़ कम से कम हफ्ते से 2 हफ्ते में जाके आपको वो भी 400 से 500 ग्राम, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से आप डाइट फॉलो करते हो तो 1 kg आपका वेट 2 वीक में जाके बढ़ेगा। तो वो ऐसे कैसे आपको हर दूसरे दिन वेट दिखेगा? तो कम से कम वीक या 2 वीक का गैप लें अपने वेट चेक करने में, जिससे कि आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिले और आप डिमोटिवेट ना हो। और आपको क्या नहीं करना है, ओवर ट्रेनिंग। कुछ लोगों को क्या होता है कि हम जिम जाएंगे तो वेट गेन होगा, विच इज़ गुड, अच्छी बात है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, मतलब जो क्या करते हैं 6 दिन जिम जा रहे हैं, संडे को भी जिम जा रहे हैं, जिम में 2-2 घंटे बिता रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में जाएगी, जिससे कि मसल उल्टा लॉस होगी, उससे बेनिफिट नहीं होना है। करना क्या है, 45 मिनट सही समय है, 45 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, ये दिमाग में लगा के चलो। 45 मिनट में एक्सरसाइज खत्म करनी है आपको। इस लेवल से अगर आप करोगे एक्सरसाइज तो आपका गैप भी कम होगा सेट के बीच में, एक्सरसाइज जल्दी खत्म होगी और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, ये चीज़ें फॉलो करो, वेट तो गेन होगा ही होगा। अगर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। और वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।